अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना होगा बोर्न-हैबर साइकिल। बोर्न-हैबर साइकिल क्या होता है और इसका यूज क्या होगा। बेटा इस चीज को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी किसे कहा जाता है? लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा? लैटिस एनर्जी जब भी कोई दो मुख्तलिफ आयन्स, जब अपोजिटली चार्ज आयन आपस में मिलकर एक मोल क्रिस्टल बना दें, तो जब एक मोल क्रिस्टल बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस क्रिस्टल बनने के लिए डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयन अपोजिटली चार्ज कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल। जब एक मोल क्रिस्टल बनता है किससे? आयन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को नाम देंगे लैटिस एनर्जी का नाम दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे सोडियम आयन क्लोराइड आयन से मिलता है, तो इनके मिलने के बाद जब एक मोल NaCl बनता है, तो NaCl स्टेबल है। जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी कम होती है बेटा, तो एनर्जी कम होगी, इट मीन ये एनर्जी को रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि हमारे पास कैलोरीमीटर के जरिए इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता। ये जो वैल्यू आई है ये हमने किस तरह फाइंड की, ये हम आंसर निकालेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लैटिस एनर्जी है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं, तो जब कोई क्रिस्टल बनता है तो हम इसकी वैल्यू कैलोरीमीटर, ना गैलास कैलोरीमीटर ना बोम कैलोरीमीटर, इनके जरिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकती। तो फिर से फाइंड करने के लिए हम एक साइक्लिक प्रोसेस, हेसिस लॉ की हेल्प लेते हैं, और यहां पर हम एक साइक्लिक प्रोसेस करेंगे, उसे कहेंगे बोर्न-हैबर साइकिल का नाम दिया जाता है। अब बेटा अगर आप यहां सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन 2 तरीकों से पॉसिबल है। 2 रूट से सोडियम क्लोराइड बनाने के। नंबर 1, पहला पहले मेथड की अगर हम बात करें कि जब सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में है, सोडियम क्रिस्टल फॉर्म में, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि क्लोरीन Cl2 गैस फॉर्म में होती है। जब सोडियम और क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके कंबाइन करने से डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनेंगे। तो इस वक्त जितनी हीट रिलीज होगी उसे नाम देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात पढ़ी थी कि when 1 mole of a substance is formed from its element, जब कोई भी कंपाउंड बनता है उसके एलिमेंट से जितनी हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। डायरेक्ट हो रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम कैलोरीमीटर के जरिए फाइंड कर सकते हैं। कैलोरीमीटर से फाइंड करेंगे और कैलोरीमीटर के जरिए इसकी वैल्यू आती है। जब भी एलिमेंटल सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आती है -411 किलो जूल पर मोल। बेटा फर्क है, यहां देखो, यहां भी सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहां भी सोडियम क्लोराइड बन रहा है, रिएक्टेंट चेंज है। यहां पर सोडियम क्लोराइड एलिमेंटल फॉर्म से बन रहा है, तो इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम देंगे। तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? जब सोडियम क्लोराइड बनेगा आयन से बनेगा तो वो लैटिस एनर्जी कहलाएगा। तो लैटिस एनर्जी कैलोरीमीटर के जरिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एलिमेंटल के जरिए डायरेक्ट फाइंड करना पॉसिबल है। तो डायरेक्ट करना फाइंड पॉसिबल है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की कैलोरीमीटर के जरिए -411 किलो जूल पर मोल आती है। पहला मेथड हो गया।
दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास सोडियम सॉलिड है, पहले सोडियम को सोडियम आयन में चेंज करें। क्लोरीन Cl2 है, क्लोरीन को पहले क्लोरीन आयन में चेंज करें और फिर इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन दोनों के मिलने से बने NaCl। तो बेटा जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलेगा तो जो हीट रिलीज होगी क्रिस्टल बनेगा, इसका नाम होगा लैटिस एनर्जी। तो मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलता है और एक मोल क्रिस्टल बना तो कहते हैं लैटिस एनर्जी। जहां पर तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से मिल रहा है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो होगा लैटिस एनर्जी। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। ये लैटिस एनर्जी हमने फाइंड करनी है। और जब सोडियम से सोडियम आयन, क्लोरीन से क्लोरीन आयन बनता है, इस वक्त भी एनर्जी में चेंज आएगा। इस एनर्जी को नाम देंगे डेल एच एक्स का नाम देते हैं। अगर बेटा हम इक्वेशन बनाएं, अगर यहां पर हम इक्वेशन बनाएं कि दोनों रूट्स, हमने हैसेस लॉ में पढ़ा था कि कंपाउंड की फॉर्मेशन जिस मर्जी रूट से हो, अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो टोटल हीट चेंज सेम रहेगा। तो डेल एच एफ एक स्टेप में है, किसके बराबर होगा, डेल एच एक्स एंड डेल लैटिस एनर्जी के बराबर आएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी हैसेस लॉ के अकॉर्डिंग कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे रिएक्शन दो स्टेप में हो, हीट का कंटेंट बराबर रहता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हमने क्या फाइंड करना है, हम बात कर रहे हैं हमने लैटिस एनर्जी को फाइंड करना है। तो डेल एच एक्स को उस तरह जगह माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल एच एक्स बन जाएगा। अब यहां पर देखें बेटा, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन तो मालूम है, अगर हम डेल एच एक्स भी हमें मालूम हो जाए तो लैटिस एनर्जी तो फाइंड हो सकती है। लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है ना, जो डायरेक्ट फाइंड नहीं हो पा रही। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन तो मालूम है, जो यहां पर दी हुई है कैलोरीमीटर के जरिए -411 किलो जॉल पर मोल होती है। और अगर यहां पर हमें डेल एच एक्स फाइंड हो जाए तो हम लैटिस एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो डेल एच एक्स क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल एच एक्स। डेल एच एक्स क्या होता है, डेल एच एक्स है हमारे पास सोडियम को सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन को क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है। इसमें एनर्जी में कितना चेंज आएगा, इसे अगर फाइंड कर लें तो इस फार्मूले के जरिए लैटिस एनर्जी फाइंड हो सकता है। तो चलो करके देखते हैं। पहली बात डेल एच एक्स फाइंड करते हैं। डेल एच एक्स फाइंड करते हैं यहां से, कैसे करेंगे, पहले लेते हैं सोडियम। यहां से देखेंगे सोडियम सॉलिड फॉर्म में, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, सोडियम को आयन में कन्वर्ट करना। बेटा आयन में कन्वर्ट करने के लिए लाजमी है कि एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम सॉलिड है, इसे गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसे कुछ हीट देनी पड़ेगी। इस हीट का नाम होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट देनी पड़ेगी तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 108 किलो जॉल पर मोल हीट देनी पड़ती है, जिससे सोडियम 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट होता है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। सोडियम गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस सोडियम गैस इसका आयन बना सकते हैं। बेटा आयन बनाने के लिए लाजमी है कि कोई भी एलिमेंट गैस स्टेट में होना चाहिए। पीछे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था कि गैसियस स्टेट में होगा तब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं एटम्स और उनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। तो बेटा ये गैस बन गया। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो ये जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इस एनर्जी को नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। कितनी एनर्जी चाहिए सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, चाहिए प्लस 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, सोडियम आयन बन जाएगा। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, सोडियम से सोडियम आयन बन गया। लेकिन दो स्टेप में होगा। पहले क्या किया, सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, फिर इस गैस को आयन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयन में कन्वर्ट तब होगा जब वो गैस स्टेट के अंदर होगा। तो ये बार बन जाएगा हमारे पास दो स्टेप, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सोडियम प्रिपेयर हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। Cl नेगेटिव कैसे बनेगा, हमारे पास क्या मौजूद है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है तो गैस स्टेट में।
लेकिन क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है। क्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, Cl की फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां पर क्या होगा, Cl2 है ना, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, हमें एक क्लोरीन चाहिए होगी, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी चाहिए होगी। इसे नाम देंगे दोबारा एटोमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करना है। तो Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए 121 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एटोमाइजेशन हो जाएगा और क्लोरीन Cl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस करने के मैंने यहां पर हाफ लिख दिया है, तो क्लोरीन गैस फॉर्म में, गैस हो गया। अब क्लोरीन नेगेटिव में, नेगेटिव में कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, गैसियस एटम। तो बेटा हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो हीट ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज के लिए बेटा साइन आएगा माइनस का। 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब हम क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो 3 वैल्यूज पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव। तो क्लोरीन के भी 2 स्टेप हो गए, पहले Cl2 को क्लोरीन में कन्वर्ट किया, फिर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इसके पहले स्टेप के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड, दूसरे की एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब डेल HX 4 स्टेप के ऊपर है। 4 स्टेप्स होंगे बेटा हमारे पास। डेल HX क्या होगा, पहला होगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द सोडियम, फिर क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, दूसरा स्टेप, फिर एटोमाइजेशन ऑफ द क्लोरीन, फिर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये चारों स्टेप लिखे मैंने, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन सब की वैल्यूज को प्लस कर देना है, 2 सोडियम के लिए 2 क्लोरीन के लिए, तो डेल X की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। सोडियम की एटोमाइजेशन एनर्जी कितनी थी, 108। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, 496। क्लोरीन की एटोमाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 121। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होती है, -349। तो माइनस का साइन आ जाएगा, इन 3 को प्लस कर दो और इसे माइनस कर दो, तो आंसर निकलता है डेल HX का 376 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई। बेटा हमारे पास X की वैल्यू आ गई, तो पुट वैल्यू कर दे। हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है और डेल HX की वैल्यू भी आ गई है। तो लैटिस एनर्जी फाइंड हो सकती है ना। तो लैटिस एनर्जी किसके बराबर आएगा, लैटिस एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर था, जो हमने एक्सपेरिमेंटल कैलोरीमीटर से फाइंड करते हैं, कितना था, -411। माइनस का साइन है, -376 डेल X की वैल्यू। बेटे इन दोनों को सॉल्व करो तो लैटिस एनर्जी निकल आती है -787 किलो जॉल पर मोल। माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा 77, जो मैंने यहां पर लिखी। तो बेटा लैटिस एनर्जी डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकती, लेकिन लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें हैसिस लॉ, बोर्न हैबर साइकिल यूज करना पड़ेगा, साइक्लिक प्रोसेस करना पड़ेगा, जो हमने यहां पर पढ़ा 2 स्टेप के जरिए। कि जब मैंने सारा कुछ यहां पर एक्सप्लेन किया है, इसके लिए हम एक साइकिल बनाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। बेटा आपको इस टॉपिक का जो सबसे मेजर है वो ये 4 पॉइंट्स होंगे। डेल HX फाइंड करना चाहिए, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव आयन कैसे बनता है, ये 4 स्टेप। इसी की बेस पर मैं यहां पर साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, ये दोबारा सारा टॉपिक आपके पास रिवाइज हो जाएगा, इस साइक्लिक प्रोसेस में दोबारा बनाते हैं। अब क्या होगा बेटा हमारे पास, अगर यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास शुरू में मौजूद है सोडियम सॉलिड स्टेट के अंदर, प्लस साथ मौजूद है क्लोरीन हाफ Cl2। ये रिएक्टेंट्स हैं जो मैंने शुरू में लिए, रिएक्टेंट देखे उस इक्वेशन के अंदर देखेंगे, पहली इक्वेशन में। तो 2 मेथड से प्रिपेयर करने के, एक था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या था, सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस। सोडियम सॉलिड और क्लोरीन क्या होता है, गैस स्टेट में था। ये दोनों आपस में डायरेक्ट मिल जाए और दोनों के मिलने के बाद डायरेक्ट प्रोड्यूस हो जाए हमारे पास प्रोडक्ट NaCl। इस हीट को क्या नाम दिया था हमने, डायरेक्ट स्टेप। डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा था, इसे नाम देते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसे नाम होगा डेल
एफ का नाम दिया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहां से देखिए मैंने पहला स्टेप किया, डायरेक्ट प्रोडक्शन की है। जब डायरेक्ट प्रोड्यूस होगा तो सोडियम क्लोरीन से मिलकर हीट रिलीज करेगा, तो एरो का साइन मैंने नीचे लगाया है। हीट रिलीज होगी कितनी, -411 किलो जूल पर मोल। वही पहले दोबारा लिख दी मैंने यहां पर, हीट रिलीज हो रही है तो एरो का साइन नीचे करके बनाएंगे, एब्जॉर्ब होगी तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। बेटा हीट रिलीज हुई, ये डायरेक्ट फॉर्मेशन थी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट वे था कि सोडियम को सोडियम आयन में, क्लोरीन को क्लोरीन आयन में, फिर आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाए, जो हमारे पास सेकंड मेथड था कि डेल HX और लैटिस एनर्जी। दूसरा मेथड क्या किया हमने, दूसरा मेथड ये होता है हमारे पास कि हम क्या कर दें, सबसे पहले सोडियम की बात करता हूं, क्लोरीन वैसे का वैसा रहेगा। सोडियम सॉलिड है, पहले सोडियम को कन्वर्ट करते हैं सोडियम गैस के अंदर, पहले स्टेप की बात कर रहा हूं, सोडियम गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सोडियम गैस यहां पर आ जाएगा Na, सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर, जबकि क्लोरीन ½ Cl2 वैसे का वैसा लिखोगे, ये गैसियस स्टेट के अंदर होता है। तो सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने साइन एरो ऊपर की तरफ लिखा है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, प्लस ये एनर्जी कौन सी होगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन का नाम दिया था इसे हमने, हीट ऑफ एटोमाइजेशन प्लस 108 किलो जॉल पर एनर्जी चाहिए थी। पहला स्टेप किया। दूसरा स्टेप क्या था, सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है। ये सोडियम था, इस सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर दे। सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के करना पड़ेगा डेल H आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन आयंस में कन्वर्ट करना है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि क्लोरीन ½ Cl2 वैसे का वैसे लिखना है, गैसियस स्टेट के अंदर है। अभी हम सिर्फ सोडियम में फोकस कर रहे हैं। सोडियम को कन्वर्ट किया सोडियम गैस में, तो दूसरा स्टेप आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो साथ लिखा जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल गया। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी यहां पर हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। सोडियम का स्टेप हो गया, सोडियम को गैस में, गैस से आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं क्लोरीन की, यहीं से देख के बड़ा करेंगे, ये स्टेप देखेंगे। अब क्या होगा, क्लोरीन में पहला स्टेप क्या होगा, Cl2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में है तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लोरीन को Cl की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, Cl गैसियस स्टेट के अंदर। तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर क्या चाहिए हमें, गैसियस स्टेट के अंदर इसका नाम होगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन है, क्लोरीन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, 121 किलो जॉल चाहिए होगी, जबकि सोडियम वैसे का वैसा आएगा, सोडियम तो सोडियम आयन बन चुके हैं, सोडियम Na पॉजिटिव वैसे का वैसा है, जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी है जो सोडियम ने लूज किया। क्लोरीन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। लास्ट में क्या होता है, क्लोरीन यही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा, तो एनर्जी क्या होगी बेटा, अब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो अब एरो नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, इस एरो को नीचे की तरफ ले आएंगे। ये कौन सा होगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, -349 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करेगा। और प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे, सोडियम तो हमारे पास Na की फॉर्म, Na पॉजिटिव की फॉर्म में है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl नेगेटिव की फॉर्म में बन जाएगा। मैंने ये स्टेप किया है, क्लोरीन से क्लोरीन आयन में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास मेथड होगा। सोडियम गैस में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, आयन में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, क्लोरीन गैस में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एरो ऊपर गए, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होगी, साइन नीचे की तरफ आएगा, यहां पर हमारे पास आयंस बन जाएंगे। अब जब ये आयंस आपस में मिलेंगे, इन आयंस के मिलने से क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और जब आयंस आपस में मिलते हैं तो इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं,
इस नाम देंगे डेल एच, लैटिस एनर्जी का नाम देंगे। लैटिस एनर्जी जब आयन मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी 787 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो एरो नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेटा ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, बनना NaCl नहीं है। डायरेक्ट बना ले या फिर हमारे पास स्टेप्स चेंज करें, एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है। इसे कहते हैं बोर्न-हैबर साइकिल का नाम देते हैं। बेटा सबसे पहले इस स्टेप को याद करें, फिर इसकी बेस पर ये स्केच बनाएं। स्केच करेंगे तो टॉपिक आसानी के साथ हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।